जीके इंडिया चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग में वेन डायग्राम के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग हमारी इस वीडियो को अंत तक देखते रहें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, भारत चीन व रूस के बीच के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है। इस प्रकार के क्वेश्चन लगाने के लिए सबसे पहले हमें इसका संबंध ढूंढना होता है कि किसका संबंध किससे है। तो देखिए भारत क्या है, भारत एक देश है। चीन क्या है, चीन भी एक देश है। रूस क्या है, रूस भी एक देश है। तब देखिए यहाँ भारत का एक गोला बनेगा, उसके बाद में चीन का एक बनेगा, उसके बाद में एक रूस का बनेगा। तो इस प्रकार से आकृति कौन सी है, आकृति नंबर बी है। आकृति नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पृथ्वी, नदी व सागर के बीच के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है। तब हमें पता लगाना होगा कि कौन किससे संबंधित है। देखिए पृथ्वी और नदी और सागर, पृथ्वी पर सागर है, सागर से नदी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पृथ्वी का बनाना होगा, ये पृथ्वी बन गया। उसके बाद में हमें बनाना होगा सागर का, सागर का बना देंगे। पृथ्वी पर सागर है, ये सागर का बन गया। सागर से क्या है, नदी निकली हुई है, तो हम नदी को इसके अंदर बना देंगे। सागर से नदी निकली हुई है, तो इस प्रकार का कौन सा वेन डायग्राम है, तो वेन डायग्राम सी डी है। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जंगल, शेर व बाघ के बीच के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है। तो इसमें देखना है जंगल, शेर और बाघ के बीच में किस प्रकार का संबंध है। देखिए जंगल, जंगल क्या है, जंगल में ये दोनों रहते हैं, तो जंगल का पहले हम बनाएंगे इसे। ये जंगल का हो गया, जंगल में कौन रहता है, बाघ और शेर दोनों रहते हैं। तो यहाँ पर एक बन जाएगा शेर का, एक बन जाएगा बाघ का। तो इस प्रकार का कौन सा वेन डायग्राम है, तो वेन डायग्राम ए है। वेन डायग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, गाय, पालतू पशु व भैंस के बीच के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है। तो देखिए इसके लिए हमें इसका भी संबंध देखना होगा। पालतू पशु कौन कौन है, गाय और भैंस दोनों हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, पालतू बनाना होगा। यहाँ पर हमें पालतू बनाना होगा, ये पालतू हो गया। पालतू के अंदर कौन आते हैं, गाय और भैंस दोनों आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक गाय का हो जाएगा और एक भैंस का हो जाएगा। इस प्रकार का कौन सी आकृति है, आकृति नंबर डी है। आकृति नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पुरुष, स्त्री तथा परिवार के बीच के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले इसका भी संबंध हमें देखना होगा। स्त्री और पुरुष का संबंध किससे है, तो परिवार से है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें परिवार का वेन डायग्राम बनाना होगा। देखिए ये परिवार हो गया, परिवार के अंदर कौन कौन आते हैं, स्त्री और पुरुष आते हैं। तो एक बन जाएगा पुरुष का और एक बन जाएगा स्त्री का। तो इस प्रकार का कौन सा वेन डायग्राम है, तो इस प्रकार का वेन डायग्राम सी है। तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, कुर्सी, मेज, कुर्सी व फर्नीचर के बीच के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है। तो देखिए इससे कौन किससे संबंधित है, यहाँ पर ये बताना है। फर्नीचर क्या है, फर्नीचर से कुर्सी भी बनती है, मेज भी बनती है। तो इसीलिए हमें इसका भी वेन डायग्राम पहले फर्नीचर का बनाना होगा। ये फर्नीचर हो गया। फर्नीचर में कौन कौन आता है, कुर्सी भी आती है, मेज भी आती है। तो इसका भी यहाँ पर एक कुर्सी का हो गया, ये मेज का हो गया। इस प्रकार के कौन सा वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम डी है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भारत, बिहार व पटना के बीच के संबंध को कौन सी
आकृति प्रदर्शित करती है। तो इसमें बताना है कि भारत और बिहार व पटना के बीच के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें भारत का बनाना होगा। ये होगा एक भारत। भारत के अंदर कौन है, बिहार है, तो ये बिहार बन गया। बिहार के अंदर कौन है, पटना है। पटना बिहार का एक जिला है, तो इसके अंदर बन जाएगा। तो इस प्रकार की कौन सी आकृति है, आकृति नंबर सी है। आकृति नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कुत्ता, बाघ व मांसाहारी के बीच के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है। इसमें भी वही संबंध पूछ रहा है, संबंध इसमें हमें स्थापित करना होगा। देखिए कुत्ता व बाघ मांसाहारी हैं, तो देखिए मांसाहारी का सबसे पहले बनेगा, ये हो गया मांसाहारी। मांसाहारी के अंदर कौन आते हैं, बाघ आता है। कुत्ता भी मांसाहारी होता है, मगर कुत्ता का अलग वेन डायग्राम बनेगा बाहर, ये दोनों खाता है। इसीलिए यहाँ पर देखिए इस प्रकार का कौन सा वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम बी है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राज्य, देश व शहर के बीच के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है। तो इसमें बताना है कि राज्य, देश व शहर के बीच के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बनाना होगा देश का। ये हो गया देश। देश के अंदर कौन आता है, राज्य आता है। राज्य के अंदर कौन आता है, शहर आता है। तो इस प्रकार का कौन सा वेन डायग्राम है, तो इस प्रकार का वेन डायग्राम ए है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मकान, दरवाजा व खिड़की के बीच के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है। तब इसका भी हमें संबंध ढूंढना होगा। देखिए मकान, दरवाजा व खिड़की, तो इसके लिए सबसे पहले हमें मकान का बनाना होगा। यहाँ पर एक मकान बन गया। मकान के अंदर कौन लगा है, खिड़की लगी है और दरवाज़ा लगा है। तो इस प्रकार का कौन सा वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम सी है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।